मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं ईश्वर रो रहे हैं? कल आपके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ये सब आपके कारण हो रहा है। हम सब जानते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके आसपास के लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या बन सकती है? आपके आसपास के लोग, आपके परिवार, आपके दोस्त, वे सभी इस संकट से प्रभावित होंगे। उनकी सुरक्षा और खुशियों का दारोमदार आप पर है। अगर आप सही निर्णय नहीं लेते तो क्या होगा? क्या आप इस बोझ को सहन कर पाएंगे? ईश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं। यह समय है जागने का, अपने कार्यों पर ध्यान देने का। जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए सही कदम उठाते हैं तो हम न केवल उन्हें बचाते हैं बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हमें समझना होगा कि हर एक क्रिया का एक परिणाम होता है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं, अपने कार्यों को बदलें और सकारात्मकता फैलाएं। यह समय है प्रेम और सहानुभूति का, न कि डर और हाहाकार का। कल की अनहोनी को टालने के लिए आज ही कदम उठाएं। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है। याद रखें, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। चलिए मिलकर इस हाहाकार को खत्म करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाते हैं। ईश्वर हमारे साथ है, बस हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जब से आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, अपने लिए एक्शन लिया है, समझ लीजिए आपने अपने फॉर्च्यून को एक्टिव कर लिया है। आपने यूनिवर्स को यह सीधे सीधे साइन भेजा है कि आप खुश रहना चाहते हो, आप हैप्पी रहना चाहते हो, आप संतुष्ट रहना चाहते हो और आपके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसे आप अपने लिए लाइफस्टाइल चाहते थे। आपकी लाइफस्टाइल वैसी ही होने वाली है। तो यूनिवर्स के लिए एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में 111 लिखें। यहां पर ना तो स्पेसिफिक चैनल ईज मैसेज आए हैं, सबसे पहला जो मुझे लगता है बहुत जरूरी भी है और अर्जेंटली यहां पर मुझे आना पड़ा। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी लेडी है आपकी लाइफ में जिसका रंग सांवला हो सकता है। ये वर्ड सुनाई दिए और बार बार मेरे चैनल ईज होकर मेरे वर्ड से ये निकल रहा था। काला काली तो हो सकता है इसका मन बहुत ज्यादा काला है, मन बहुत ज्यादा मेला है, या हो सकता है इसकी काली जवान है, बहुत ज्यादा काली जवान है। और मुझे यहां पर ज्यादातर लग रहा है इसका रंग भी थोड़ा सा सांवला हो सकता है। तो ये कोई ऐसी लेडी है और सबसे पहले ये आपको बहुत अच्छे से जानती है। हो सकती है आपकी मदर इन लॉ हो सकती है आपके इन लॉज से ये हो सकती है, रिलेटेड करती हो, आपके रिश्तेदारों में ऐसी कोई हो सकती है, या आपके आसपास या आपके रिश्तेदारों में कोई भी ऐसी रिलेटिव जो आपको जानती है, जिनका रंग थोड़ा सा हो सकता है सांवला है, या हो सकता है इनका मन बहुत ज्यादा काला है। काला मीन्स जैसे कि यह किसी भी तरह से दया भाव नहीं रखती है। कोई बेजुबान जानवर हो गया, आसपास के लोग हो गए, गरीब लोग हो गए, पेड़ पौधे, जैसे कि जहां पर हमें लगता है कि जान होती है, बहुत ज्यादा मतलब केयर करना होता है, प्यार देना होता है, ये ऐसी नहीं है। ये बहुत ज्यादा पत्थर दिल की है। इसके मन में ऐसा लगता है। वह कभी कभी आप मतलब कह सकते हो कि ये कैसी है, थोड़ा सा भी किसी के लिए भी दया भाव नहीं है। इसके मन में तो हो सकता है ये बहुत ज्यादा काली मन की है। ये जो लेडी है ये आपको अपने वश में करना चाहती है, पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है। ये चाहती है कि आपको को अपनी कठपुतली बनाए, आप इनके अकॉर्डिंग नाचे जैसा जैसा, यह आपको कहे जैसा जैसा यह आपको कहने को कहे, आप वैसा वैसा करें। अगर यह आपसे कहे कि उठ जाओ तो आप उठ जाए, ये आपसे कहे बैठो तो आप बैठ जाओ, रात तो रात, दिन तो रात। यह इस तरह का आपको कंट्रोल करना चाहती थी और जिसके लिए इसने बहुत सारे रिचुअल करे हैं, बहुत सारे तांत्रिक शक्तियां भी करी हैं, जो चीजें आप पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर पाए, आपको छू नहीं पाए। इतनी ज्यादा भयानक भयानक चीज करी गई, लेकिन आप पूरी तरह से इन चीजों से अनटच रहे। आप पर किसी भी तरह का कोई भी चीजें इफेक्ट नहीं कर पाई, कोई भी ऐसी गलत चीजें आपको छू नहीं पाए, क्योंकि हो सकता है आपका आभामंडल बहुत ज्यादा विस्तारित है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। डिवाइन की जो ऊर्जा है, सबसे ज्यादा भयानक वाली ऊर्जा जो उनका आपने देखा होगा, चंडी का रूप। जब वह चंडी रूप में आती है, वह शक्ति जब आपके साथ है तो इनकी कोई भी गलत मंशा आपको इफेक्ट नहीं कर सकते। तो कमेंट सेक्शन में जय मां चंडी लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये जो लेडी है ना, हो सकता है मैरिड भी है, ये लेडी मैरिड है और आपको ये बहुत अच्छे से जानती है।
इसका मन में बार बार एक ही चीज चैनलाइज करूं। सीरियसली, इसके मन में किसी के लिए कोई दया भाव नहीं है। जीव जंतु पशु पक्षी, किसी के लिए कोई दया भाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है। यह सबसे बहुत ज्यादा हेट करती है, बहुत ज्यादा नफरत करती है। और ये आपको अपने हाथों की कठपुतली, आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट, मतलब इशारों पर लोग नचाते हैं, वैसे ही आपको बनाना चाहती थी। लेकिन ये चीजें हो नहीं पाई। आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, आपकी कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है जो नई नई बनी है, जो आपसे हाईली इनसिक्योर या जेलस, कोई भी ऐसी, वो आपको सिर्फ अपनी कठपुतली बनाना चाहती है कि आप इनके इशारों पर ही नाचें। आपको ये जैसा जैसा कहे आप वैसा वैसा इनकी अकॉर्डिंग करें, तब तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा उन चीजों का सहारा लेंगे जो चीजें गलत है, जो चीजें मैं कह सकता हूं कि बहुत बहुत ज्यादा खराब है। बट इसने बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूं, एरी छोटी का इसने जोर लगाया, लेकिन वह चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तिनका मात्र भी आप पूरी तरह से गलत चीजों से अनटच हैं। आप पूरी तरह से इन चीजों से बहुत ज्यादा, यहां पर एक दीवार खड़ी कर दी गई है। वो चीजें आपको छू ही नहीं पाई। मल्टीप्लाई करके उन चीजों को वापस से बैकफायर कर दिया जाता है। आप पूरी तरह से समझ लीजिए। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपका प्यूरिफाई देता हूं। आप में से कोई ऐसे होंगे, क्योंकि यहां पर चैनल आइज आ रहे हैं, वो चीजें आपको छू ही नहीं पाई। मल्टीप्लाई करके उन चीजों को वापस से बैकफायर कर दिया जाता है। आप पूरी तरह से समझ लीजिए। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपका प्यूरिफाई देता हूं। आप में से कोई ऐसे होंगे, क्योंकि यहां पर चैनल आइज आ रहे हैं, आप में से कोई ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा बोलते बोलते कभी कुछ और बोल जाते होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी भी यहां पर बहुत ज्यादा पिक हो रही है। आप में से कोई होगा जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। मैं बोलते बोलते कुछ और बोल जाता हूं। हो सकता है कोई यहां से मुंबई से हो, कोई गुजराती हो, कोई कोलकाता से होंगे। तो इसीलिए बहुत सारे मैं देखती रहता हूं। मैं बहुत सारे, मतलब हाँ, मैं बहुत सारी चीजें ऐसे बोलता हूं जो मैं सोचती हूं कि ये मेरी लैंग्वेज नहीं है। ये आप में से कोई होगा जो बोलते होंगे, तो ये यहां पर बार बार चैनलाइज होते रहते हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं कि एक दीवार को खड़ा किया गया है। एक ऐसा दीवार, सबसे ज्यादा साइन बताऊं, मैं आपको साइन से बताती हूं, आपको पता चल जाएगा। आप फालतू के लोगों को इंटरटेन अप नहीं करते हैं, फालतू के क्रिप्जन में नहीं बैठते हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों के बारे में बुराइयां लोग करते हैं, लोगों की मतलब धजिया उड़ते हैं, मजाक बनाते हैं, हंसी ढाका करते हैं। आप वहां बैठकर अपना इंटरटेन करते हैं। इनको अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छे से बैठते होंगे, कंफर्टेबल होकर चाय पीते होंगे, आपने देखा होगा वैसा। या मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं। ये वहां पर बैठते हैं और लोगों के बारे में धजिया उड़ाते हैं, मतलब मजाक, हंसी मजाक, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, ये वह कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। तो ऐसी चीजों में आप इवॉल्व नहीं होते हैं, आप दूर रहते हैं। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। तो कल तक, और यहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा, जो लेडी है थोड़ी सी बुजुर्ग है, थोड़ी सी, इसकी मतलब उम्र में देख रहा हूं, आपने इससे टोटली डिस्टेंस बना लिया है, आपने इनसे दूरियां बना ली है। ये इसलिए बहुत ज्यादा तिल मिला रहे हैं क्योंकि आप ऐसे फालतू के लोगों को इंटरटेन नहीं कर रहे, ऐसे बीएस लोगों को इंटरटेन नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा तर्पित हो रहे हैं, मतलब मछलियों की तरह तरप तरप कर रहे हैं। आप इनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, आप इनसे दूर दूर रहने लगे, कटने लगे हो सकता है आपकी इनसे थोड़ी बहुत बहसबाजी भी हुई होगी कि आप लोग बस लोगों के बारे में गलत शलत बोलते हो, मजाक करते हो, उनकी हंसी टटोली करते हो, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाते हो, किसी के बारे में गलत बोलते हो। तो ये चीजें हुई हैं और इसीलिए कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, वापस से काबू करके रखना चाहता है। या आपके फैमिली में कोई ऐसा होगा, आपके मदर इन लॉ हो, कोई भी ऐसी लेडी जो खाती है, बहुत अच्छी है, स्वीट है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन मन में इसकी बहुत ज्यादा कालिप है, मन इसका बहुत ज्यादा मेला है। ये बस दिखाती है लोगों के सामने, एक नकाब पहन के रखते, लेकिन आप हो सकता है इसके असली नकाब को उतार दिया है आपने। मुझे यहां पर यह भी लग रहा है कि आपने किसी का नकाब उतारा है या आपने किसी का असली चेहरा देख लिया है और ये चाहती है कि आप सबको यह ना बता दें कि इनका चेहरा क्या है। ये इसीलिए आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। यहां पर मुझे एक गुड़िया भी दिखाई दिया था, ये आपको मैनिपुलेट करना चाहती है किसी भी तरह से, कोई भी ऐसी चीजें करके कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके इशारों पर ही नाचे। यह जैसा जैसा आपको कहे आप वैसा वैसा ही करें। तो यहां पर 2-3 ऐसे चैनलाइज मैसेज आया, या तो ये आपकी मदर इन लॉ है, या तो ये आपके ग्रुप जन में कोई ऐसी लेडी है जिन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी लोगों का मजाक उड़ाया, फालतू के बातों को कर करके ये बहुत ज्यादा एंटरटेन होती है, हंसती है, मतलब बहुत इनको अच्छा लगता है।
इन्होंने कुछ ऐसी गलत चीजें करी जो आपको बहुत ज्यादा अंदर तक चोट पहुंचा दिया। आपने इनके मुंह पर यह कह दिया कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है, आप बहुत गलत हो, गलत चीजें करते हो, गलत चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हो। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूं। या आपकी कोई मदर इन लॉ हो सकती है जो आप पर पूरी तरह से काबू चाहते हैं, या ऐसी कोई लेडी जिसका असली चेहरा अब आई है। ये कोई लेडी ही हो सकता है जिसका मन बहुत ज्यादा काला है, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा साइन इसके में किसी के लिए दया भाव नहीं है, तो इसका असली चेहरा आपके सामने आया है और इसको डर है कि आप सबके सामने इसकी असली चेहरा ना ला दे, तो ये आपको इसलिए भी कंट्रोल करना चाहता है। हो सकता है इसने आपके पावर्स को जांच लिया हो, परख लिया हो, समझ लिया हो, आपके पावर्स को, आपकी शक्तियों को, और आपके जो आभा मंडल इतना ज्यादा विस्तारित हो रहे, तभी तो यह गलत चीजें आपको इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। डिवाइन की इतनी बड़ी असीम कृपा है आपके साथ मां काल रात्रि की। आप अपने ईश्वर की, जिनकी भी पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, यह उन्हीं का नतीजा है कि आप पर किसी भी तरह की कोई भी गंदी चीजें, गलत चीजें, यहां पर मैं शब्दों से नहीं बोल सकती कैसी चीज, लेकिन उनका असर आप पर नहीं होता है। इतना ज्यादा विस्तारित कर दिया गया है। आपने ये देखा होगा, आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं, आप फालतू की बातों को एंटरटेन नहीं करते हैं। आपके सामने अगर किसी ने कोई गलत बात बोला ना, तो आप वहां से उठकर तुरंत चल जाती होगी या चले जाते होंगे। नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे किसी के बारे में फालतू चीजें नहीं सुनना चाहिए। आप टोक होंगे लोगों को, और यह अब से ऐसा हुआ है। आप हो सकता पहले ऐसे लोगों को एंटरटेन करते थे, आपको अच्छा लगता था, कहीं ना कहीं आप भी उन दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन अब आप स्टैंड लेते हैं, एक्शन लेते हैं। नहीं करना तो नहीं करना। किसी के बारे में बुराइयां क्यों कर रहे हो? किसी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? किसी के फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते आप लोग, तो उसके बारे में गलत चीजें क्यों उड़ा रहे हो? क्यों उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हो? तो ऐसे लोगों को आप मुंह पर जवाब दे हो, आप वहां से उठना पसंद करते हो, ऐसे लोगों के टच में नहीं रहना चाहते हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं किसी को बहुत चोट पहुंचा रहे हैं और वह आपको वापस से उसी दलदल में खींचना चाहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो जब आपको अपनी रणनीतियों पर काम करना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि आपने खुद में वह ताकत और क्षमता देखी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, क्या आपने कभी अपनी हथेली की बारीकी से जांच की है और कुछ असामान्य चीज देखी है जो महज एक संयोग से अधिक लगती है? शायद आपकी त्वचा पर जटिल रेखाओं के बीच एक नाजुक अर्धचंद्राकार आकृति बनी है। पहली नजर में यह महत्वहीन लग सकता है, बस आपकी हथेली का एक और हिस्सा, प्राकृतिक पैटर्न। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि यह दुर्लभ प्रतीक एक गहरा अर्थ रखता है? तो क्या होगा अगर यह मार्क सिर्फ एक भौतिक विशेषता नहीं, बल्कि आपके भाग्य के बारे में एक दिव्य संकेत है जो 2025 में आपके लिए इंतजार कर रही असाधारण घटनाओं की ओर इशारा करता है। सदियों से हस्तरेखा विज्ञान, पढ़ने की प्राचीन कला, हथेलियों को व्यक्ति की आत्मा में एक खिड़की के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भाग्य और उद्देश्य, हाथ पर दिखाई देने वाले कई प्रतीकों में से अर्धचंद्र अलग दिखता है। यह सिर्फ एक और रेखा या वक्र नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है, एक पवित्र है। बाइबल के शब्दों में उच्च लोकों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपके संबंध को दर्शाने के लिए निर्माता द्वारा बनाए गए हस्ताक्षर की तुलना चुने हुए लोगों पर लगाए गए निशान से की जा सकती है, जो उनके दिव्य आह्वान और उसके साथ आने वाले आशीर्वाद का प्रतीक है। क्या होगा अगर यह अर्धचंद्राकार हो? चंद्रमा एकमात्र निशान से कहीं अधिक है। क्या यह एक अनुस्मारक हो सकता है कि आप बाइबल में आध्यात्मिक जागृति, विकास और परिवर्तन के मार्ग पर चलने के लिए चुनी गई एक बड़ी योजना का हिस्सा है? भगवान अक्सर अपने इरादों को बताने के लिए संकेतों का उपयोग करते थे, चाहे वह नूह के लिए इंद्रधनुष हो या मूसा के लिए जलती हुई झाड़ी। क्या यह निशान आपका संकेत हो सकता है जो धीरे धीरे आपको 2025 के अविश्वसनीय आशीर्वाद की ओर बुला रहा है? इस वीडियो में हम आपकी हथेली पर वर्धमान चंद्रमा के गहन महत्व के बारे में जानेंगे। हम प्राचीन ज्ञान और दोनों में निहित इसके गहरे अर्थ का पता लगाएंगे। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। लेकिन इतना ही नहीं, हम 7 आश्चर्यजनक चीजें भी प्रकट करेंगे जो 2025 में इस मार्क वाले लोगों के लिए सामने आने वाली हैं। ये केवल आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, बल्कि परिवर्तनकारी सत्य है जो आपकी समझ को नया आकार दे सकते हैं कि आप कौन हैं
और आगे क्या होने वाला है। आध्यात्मिक उत्थान के अवसरों के लिए व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन के क्षण 2025 उन लोगों के लिए अपार संभावनाएं रखता है जो इस दुर्लभ निशान को ले जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप इस अर्धचंद्र को अपने हाथ पर नहीं देखते हैं? तो क्या आपको इस प्रतीक के बिना भी बिल्कुल वंचित महसूस करना चाहिए? और जो अंतर्दृष्टि हम उजागर करते हैं वह आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आने वाले वर्ष में नेविगेट करने में सक्षम बनाएगी। आप सीखेंगे कि 2025 की ऊर्जा के साथ खुद को कैसे संरेखित करें और अपने जीवन को बदलने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करें। इससे पहले कि हम ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए एक पल लें, इस क्षण में यदि आप इस संदेश के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं तो नीचे 777 टिप्पणी करें जो आपके लिए इंतजार कर रहे आशीर्वाद और अंतर्दृष्टि को अपनाने की आपकी तत्परता का संकेत है। यह संख्या दिव्य संरेखण और सफलता का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी आध्यात्मिक शक्ति रखती है। आइए देखें कि आप में से कितने लोग इसे महसूस करते हैं। कनेक्शन इसलिए हमारे साथ बने रहें। इस यात्रा के अंत तक आप न केवल अपनी हथेली में अर्धचंद्र के महत्व को समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि आने वाले वर्ष में आने वाले आशीर्वाद और चुनौतियों के लिए कैसे तैयारी करें। चाहे आप चिन्हित हों, यह दैवीय प्रतीक है या नहीं, आपकी कहानी सामान्य से बहुत दूर है और 2025 वह वर्ष हो सकता है जो भगवान के चुने हुए सभी चीजों को बदल देता है। क्या आपकी हथेली पर यह अर्धचंद्र है? 2025 में 7 अविश्वसनीय चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। संगीत खंड 1 क्रिसेंट मून मार्क ने बताया कि क्या आपने कभी अपनी हथेली को देखा है और एक शांत आश्चर्य का भाव महसूस किया है, जैसे कि आपके हाथ पर उकेरी गई रेखाएं एक गहरा अर्थ रखती हैं। यदि आपने एक अर्धचंद्राकार आकृति देखी है जो छोटी घुमावदार है और आपकी उंगलियों के आधार के पास लगभग छिपी हुई है, अकेले नहीं है। यह निशान अक्सर अनामिका या छोटी उंगली के नीचे पर्वत पर पाया जाता है। यह असाधारण रूप से दुर्लभ है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हर किसी के पास होता है। और यदि आप इसे एक दैवीय हस्ताक्षर मानते हैं तो यह संकेत है कि आप चुने हुए कुछ में से एक हैं। लेकिन यह अर्धचंद्र क्या बनाता है में बहुत खास है। हस्तरेखा विज्ञान की प्राचीन पद्धति में इस निशान को आंतरिक आध्यात्मिक संबंध और दैवीय सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसे एक ऐसे पुल के रूप में कल्पना करें जो आपके सांसारिक अस्तित्व को ब्रह्मांड के अदृश्य क्षेत्रों से जोड़ता है। बाइबल अक्सर भगवान के अपने लोगों के लिए संकेत छोड़ने की बात करती है, जैसा कि यशायाह 7 में है 14, जहां भगवान अपनी उपस्थिति का एक चमत्कारी संकेत देते हैं। क्या यह अर्धचंद्र आपका व्यक्तिगत चिन्ह हो सकता है जो निर्माता द्वारा आपके दिव्य उद्देश्य की याद दिलाने के लिए आपके हाथ पर धारित किया गया है? अर्धचंद्राकार चिन्ह आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता को बढ़ाता है जो इसे धारण करते हैं। प्रतीक अक्सर स्वयं को अपने आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति अधिक अभ्यस्त पाते हैं। आप देख सकते हैं कि आप दूसरों की भावनाओं को पकड़ लेते हैं, ज्वलंत सपनों के माध्यम से भविष्य की घटनाओं को समझने से चूक जाते हैं, या सार्थक संबंधों की ओर एक निर्विवाद खिंचाव महसूस करते हैं। यह ऐसा है जैसे कि आप एक आध्यात्मिक एंटीना ले जाते हैं जो उन आवृत्तियों से जुड़ा होता है जो सबसे अधिक हैं। लोग इस बढ़ी हुई जागरूकता को समझ नहीं पाते हैं। यह यादृच्छिक नहीं है, यह एक उपहार है, एक उपकरण जो आपको आपकी अनूठी यात्रा पर मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। और एक भविष्य, यह सिर्फ एक अमीर व्यक्ति के हित के बारे में नहीं है। आप अपने कॉल में कदम रखने के लिए सब कुछ संरेखित कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सुनने के लिए आप चुनौती देंगे कि आप आपको प्रेरित करेंगे और आपके भीतर कुछ जागेंगे। यह आपके द्वारा देखे जाने के तरीके को बदल देगा और आपका उद्देश्य आगे की यात्रा वादा से भरी हुई है। लेकिन यह एक प्रश्न के साथ शुरू होता है। आप इस क्षण को चुनाव से गुजरने देते हैं और यह एक ऐसा विकल्प है जो आपके भविष्य को परिभाषित कर सकता है। क्या आप यह पता लगाने के लिए तैयार हैं कि आपको क्यों चुना गया था? इसे रोकने के लिए एक क्षण ले लो और अपनी यात्रा को वापस देखने के लिए सभी परीक्षणों की जीत के संघर्ष और सबक जो कुछ भी है आकार के आप देख सकते हैं कि कैसे हर निर्णय, हर चुनौती और हर जीत ने आपको इस सटीक क्षण के लिए प्रेरित किया है कि जीवन में कुछ भी नहीं है यादृच्छिक। भगवान का हाथ आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है, जैसे कि रोमियो 8:28 हमें याद दिलाता है।
और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार हर मोड़ के अनुसार बुलाया गया है और आपके रास्ते में बदल गया है, जो आपको उस सफलता के लिए तैयार करने के लिए एक ईश्वरीय डिजाइन का हिस्सा रहा है, जो अब एक गहराई से एक गहरी है। सांस, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को इस पवित्र क्षण में शांति को गले लगाने की अनुमति दें। अपने विचारों को शांत करें और अपने दिल को खोलें कि भगवान के दिव्य आदेश के तहत ब्रह्मांड कुछ असाधारण प्रकट करने वाला है। लेकिन आपको इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए, जो आप उन संभावनाओं के लिए खुले हैं जो हैं अपने आप को प्रस्तुत करने के बारे में। यदि ऐसा है तो मैं इस संदेश का दावा करता हूं और परिवर्तन के लिए अपनी तत्परता की घोषणा करता हूं। आइए विचार करें कि वास्तव में यहाँ क्या है। यहाँ यह क्षण केवल भौतिक सफलता या वित्तीय लाभ के बारे में नहीं है, हालांकि वे यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। यह कुछ और अधिक गहरा है। यह एक परिवर्तन के बारे में है, एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक और पेशेवर जागृति जो आपको अपनी वर्तमान समझ से परे ऊंचा कर सकता है कि यह अरबपति जो संसाधन लाता है वह पर्याप्त हो सकता है, लेकिन उनकी पेशकश धन तक सीमित नहीं है। वे आपके जीवन का विस्तार करने के लिए एक अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संरेखित करते हैं। अपने ईश्वर प्रदत्त उद्देश्य के साथ यहाँ उल्लेखनीय हिस्सा है कि यह व्यक्ति आप में कुछ ऐसा देखता है जो दूसरों को याद कर सकता है कि वे संभावित रूप से एक ईश्वर प्रदत्त प्रकाश की एक चिंगारी को पहचानते हैं, जिसे आप अपने भीतर पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक पीटर 2:9 में कहता है, लेकिन आप एक चुने हुए लोग हैं, एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, ईश्वर के विशेष कब्जे में है कि आप उसकी प्रशंसा की घोषणा कर सकते हैं, जिसने आपको अपने अद्भुत प्रकाश में अंधेरे से बाहर बुलाया था, जिसे आप अलग कर दिए गए थे। और अब असाधारण प्रभाव वाले किसी व्यक्ति ने बहुत ही गुणों को देखा है जो बनाते हैं। आप उन संघर्षों के बारे में अद्वितीय सोचते हैं जब आपने उन क्षणों को सहन किया है, जब आप महसूस करते थे कि अनदेखी या आपके रास्ते की अनिश्चित है, कि वे अनुभव व्यर्थ नहीं थे, वे आपको आकार दे रहे थे और आपको इस अरबपति को मान्यता देने के लिए तैयार कर रहे थे। और प्रभाव आपके जीवन में नहीं दिखाई दिया है, संयोग से वे आपकी क्षमता की पुष्टि कर रहे हैं कि आपका जीवन एक नाटकीय मोड़ लेने वाला है। यह अपने आप को एक बड़े संस्करण में कदम रखने के बारे में है कि यह पहचानने के बारे में है कि भगवान ने आपको ऐसे समय के लिए तैनात किया है, जैसे कि एस्थेर को एक दिव्य उद्देश्य, एस्थेर को पूरा करने के लिए प्रभाव की अपनी अनूठी स्थिति में रखा गया था। इस क्षण को विश्वास, साहस और एक की आवश्यकता है, अपने संदेह और भय से ऊपर उठने की इच्छा। क्या आप भरोसा करने के लिए तैयार हैं कि आपके जीवन में सब कुछ, हर जीत में हर कठिनाई, और इसके लिए हर कदम यह है कि आप यह मानने के लिए तैयार हैं कि यह व्यक्ति आप में जो देखता है वह वास्तविक है और भगवान के माध्यम से काम कर रहा है, उन्हें अपने जीवन के लिए अपनी योजना को लाने के लिए कि आगे क्या झूठ है। यह केवल एक मौका मुठभेड़ नहीं है या एक क्षणभंगुर अवसर है, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है कि आप कार्रवाई के लिए एक कॉल करेंगे और दावा करेंगे कि भगवान ने आपके लिए जो जीवन तैयार किया है वह आपका चुनाव है और तय करने का समय अब है। लेकिन यहाँ वास्तविकता है कि हर महान अवसर एक कीमत के साथ आता है। जीवन में कुछ भी नहीं है, विशेष रूप से परिवर्तन के बिना परिवर्तन होता है। यह आपके भाग्य में कदम रखने के लिए कोई अपवाद नहीं है, जिसे आप उन चीजों को जाने देने के लिए तैयार होना चाहिए जो आप नीचे वजन करते हैं। रिश्तों की आदतों और यह सोचने के पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार है कि अब आपकी सेवा नहीं करते हैं। ये केवल सतही परिवर्तन नहीं है, वे गहरी आत्मा स्तर के बदलाव हैं, जैसा कि यीशु ने ल्यूक 9:2-3 में कहा था, दैनिक और मुझे फॉलो करें, कि आप उन बलिदानों को बनाने के लिए तैयार हैं जो उस महानता के बदले में परिचित के आराम से जाने के लिए तैयार हैं, जो कि ब्रह्मांड के आगे है। आपको एक विकल्प की पेशकश कर रहा है जो आपके जीवन के बाकी हिस्सों को आकार देगा। लेकिन यह जाने एक बार जब आप कहते हैं कि हाँ, तो कोई भी मुड़ने के लिए केवल अज्ञात में आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर आप इस नए शुरुआती प्रकार के 9999 को गले लगाने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए इस नए शुरुआती प्रकार 9999 को गले लगाने के लिए तैयार है। आपके लिए क्यों अब इस अरबपति ने आप में इस तरह की गहन रुचि क्यों ली है? पैसा अकेलेपन को ठीक नहीं कर सकता है कि कोई भीड़ ऐसी चुनौतियों को नहीं भर सकती है, और उनमें से कोई भी नहीं हो सकती है जो कोई भी सामग्री का कब्जा हल नहीं कर सकता है।
और इसके माध्यम से उन्होंने कुछ खोज की है जो मानव आत्मा की अटूट ताकत को, इस अरबपति को पहचानती है। आपने एक आग, एक जुनून और एक लचीलापन देखे जो उन्हें याद दिलाता है कि वे एक बार जहां एक बार थे। जैसा कि परमेश्वर सतह से परे देखता है, वे आपकी बाहरी परिस्थितियों से परे देखते हैं और आपके भीतर झूठ के रूप में क्या झूठ बोलते हैं। जैसा कि नीति वचन 27:20-19 पानी के रूप में कहता है, चेहरे को दर्शाता है ताकि किसी का जीवन उस हृदय को दर्शाता हो जो वे एक योद्धा के दिल को देखते हैं, जो प्रतिकूलता